क्षण हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्म किया है तो उसको भोगने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए और सम विषम परिस्थिति में हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी बेकद आपद काल परखिए छारी। इन चार की परीक्षा विपत्ति के समय में होती, घबराना नहीं चाहिए। तो श्री राम जी बता रहे हैं इतनी विषम परिस्थिति में, अच्छा बताओ, जिस लड़के को एक दिन पहले ही तो बताया गया था कि तुम्हें युवराज बनना है और सुबह होते सूर्य की किरण भी नहीं फूट पाई और उसे बता दिया गया कि अब तुम्हें युवराज नहीं बनना है। बोले फिर? बोले अब तो तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। बोलो, इतनी बड़ी घटना आज का कोई आदमी सहन कर पाता क्या? एक विद्वान तो बता रहे थे कि यदि आज का कोई लड़का होता तो जाते जाते अपनी माँ से लिपट के खूब रोता। दूसरे विद्वान बोले बिल्कुल नहीं रोता। बोले क्यों? बोले रोता तो तब जब होता। बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी खबर सुन के ना जाने कब का मर गया होता। बोलो, जिसे एक दिन पहले युवराज की सूचना मिली हो और सूर्य की किरण फूटने के पहले ही बता दिया गया कि अब तुम्हें युवराज नहीं 14 वर्ष का कठोर दंड दिया जाता है, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। पर देखना राम जी के चरित्र को और ध्यान से सुनो और इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। श्री राम जी जब युवराज की बात सुन रहे हैं कि आपको युवराज बनाया जाएगा, तो क्या राम जी उछलने लगे? क्या राम जी प्रसन्न हो गए? नहीं। जब गुरु जी ने बताया राम तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल युवराज बनाने का संकल्प लिया है और जब गुरुदेव शिक्षा दे करके कल तक तुम्हें किन नियमों का पालन करना है उन नियमों को बताकर जब गुरुदेव चले गए तो एकांत में श्री राम जी इस खुशी के अवसर पर रोने लगे। आज का आदमी होता तो खुशी का ठिकाना ना होता, लेकिन राम जी रोने लगे। रामायण रामचरित मानस कह रही है, राम जी ने आंखों में आंसू भर के विचार किया कि जन्मे के संग सब भाई, जन्मे के संग सब भाई, जन्मे के संग सब भाई, भोजन शयन तेरी लड़काई, करन वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उचार, संग संग सब भय उचार, विमल वंश अनुचित विमल वंश अनुचित बंधु बिहाई बड़े अवशेष बंधु बिहाई बड़े अवशेष। राम जी की आंखों में आंसू निकल पड़े और तो हम चारों भाई एक साथ जन्म हुआ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकू, और आज भाइयों को छोड़कर मुझे युवराज बनाया जा रहा है। और इस समय हमें युवराज बनाया जा रहा है जब हमारे दो भाई इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन ना तो गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सकते हैं श्री राम जी और ना ही अपने पिता के आदेश का उल्लंघन करते, इसलिए राम जी ने स्वीकार कर लिया। तो बोलो, क्या राम जी ने युवराज पद सुनने पर खुशी जताई? क्या प्रसन्न हुए? नहीं ना। और देखो, एक रात्रि ही व्यतीत हुई और सुबह बता दिया गया कि तुम्हें कठोर दंड दिया जाता है, तुम 14 वर्षों के लिए, और वो भी ऐसे राज्य से एक पैसा नहीं ले जाना है, कपड़े नहीं ले जाना है, सुविधाओं के कोई भी साधन लेकर नहीं जाना है, तापस में किसी गांव में नहीं रहना है, किसी के घर नहीं जाना, किसी से मदद नहीं लेना है। हमारा तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम।
इतनी बड़ी बात सुनकर राम जी दुखी हुए क्या? क्या पछाड़ खाकर गिरकर रोने लगे क्या? नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस समय वनवास की बात सुनी तो तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, नव गयंदु रघुवीर मन राज अलान समान। जब राम जी को पता चला कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो राम जी इतने प्रसन्न हुए जैसे कोई मतवाला हाथी जिसे बड़ी रस्सी से बांध करके महाराज पेड़ से बांध कर रखा गया हो किसी गांव में, और जब वो महाराज उस रस्सी से मुक्त होकर जंगल की तरफ भागता है, इतनी प्रसन्नता जैसे उस हाथी को होती, गयंद को होती है, उतनी ही प्रसन्नता वनवास जाने में श्री राम जी को। मन मुस्काए भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधानो। राम जी दुखी नहीं हुए, इसलिए राम जी ने अपने कर्तव्य और अपने धर्म में कोई कमी नहीं। जो नित्य का नियम था वही नियम आज भी राम जी ने पालन किया। देखो, हमेशा अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा बताते हैं अभिवादन शीलस् नित्यम वृद्धोपि सेविना। मनुस्मृति कहती है अभिवादन शीलस् नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तत्सवर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। कहते महाराज जो अपनों से बड़ों को प्रणाम करते, अपने जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपने सम्माननीय हैं, जो अपनों को महाराज अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं नित्य, उनकी 4 चीजें अनायास बढ़ जाती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। जिन बच्चों को कोई ना कोई परेशानी रहती हो, बीमार हो जाते हो, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही करते हो, मैं इस व्यासपीठ से गारंटी देकर के कह रही हूँ, केवल प्रातः काल बच्चों को प्रणाम कराना सिखा दें, उनकी आयु बढ़ जाएगी, उनकी विद्या बढ़ जाएगी, उनका यश बढ़ जाएगा, उनका बल बढ़ जाएगा। केवल इतना ही तो करना है, बिगड़ क्या रहा है? टाटा करने में भी तो हाथ हिलाना ही पड़ता है ना, बाय करने में भी तो हाथ हिलाना ही पड़ता है ना, सेम टू यू क्या क्या महाराज आजकल जो चल गया, क्षमा करिएगा बुरा मत मानना, अंग्रेजियत जो खोपड़ी पे चढ़ गई, आखिर जिह्वा तो वहां भी हिलानी पड़ती है। तो जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, जिसका कुछ महाराज परिणाम न दिखाई देता हो, ऐसी संस्कृति को अपनाने की क्या आवश्यकता है? बुरा मत मानना, अंग्रेजी जानना खराब नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत चरित्र में आ जाना खराब है। हमारे यहाँ जो टाटा वाटा का, हम तो महाराज दिल्ली में गए, मैं कभी नहीं भूलती हूँ, मैं दिल्ली गई कथा करने के लिए आज से लगभग 27-28 साल पहले, और जब मैं वहां पर गई तो डियर पार्क में मेरी कथा 7 बजे से और 8 बजे तक वहां नित्य कथा होती है, आज भी होती है। तो 15 दिन के लिए एक विद्वान बुलाया जाता है, 15 दिन वो कथा सुनाता है, 1 घंटे सुबह 7 से 8 बजे तक। तो मैं जब सुबह डियर पार्क में पहली बार गई, अब हम तो इतने बड़ी माने सिटियों में, शहरों में, कभी महानगरों में मैं गई नहीं, तो मैं जैसे पहुंची तो वहां पार्क में घूमने वाले आपस में, मैं 6:30 बजे के लगभग वहां जा रही थी, पार्क के अंदर मंच के पास में, तो वहां जो आपस में मिलने वाले थे वो ऐसे एक दूसरे को हाथ हिला करके, जो कोई देख लेता, कोई लड़का कोई लड़की, तो वो कहती हाय, वो भी कहता हाय। तो हम गांव के रहने वाले, मैं आपको बताऊं, गांव की संस्कृति में पलने बढ़ने वाली मैंने सोचा कि यहाँ हाय हाय क्यों हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्योंकि हमारे यहाँ हाय तो जब कुछ बुरा होता है तब हमारे यहाँ हाय कहते हैं, कि जैसे मान लो कोई खराब खबर मिलती है ना तो कहते हैं हाय ऐसा हो गया, ऐसे कहते ना हमारे कि हाय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने महाराज यही समझा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, तो हमने वहाँ समिति वालों से पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ जी हाय हाय क्यों मची, कुछ गलत हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं बहन जी, ये तो एक दूसरे को सभी अभिवादन कर रहे हैं, एक दूसरे का। हमने कहा सत्यानाश हो जाए ऐसे अभिवादन में, हमारे तो मन में धक 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 होने लगी कि ना जाने क्या हो गया, पार्क में कुछ गड़बड़ हो गया, सब हाय हाय चिल्ला रहे हैं कि हाय हाय हाय। तो भैया हमारे यहाँ की ये संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो हाय बुराई मानता। अच्छा बताओ, कहते नहीं इनको हाय लग गई, बोले ना जाने किसकी हाय हमारे यहाँ अच्छी नहीं होती है महाराज, हाय को हमारे यहाँ कटवाना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, जिस किसी को भी हाय लग जाती है ना तो उसको कटवाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ की संस्कृति हाय नहीं है,
हमारे यहाँ की संस्कृति प्रणाम है, हमारे यहाँ की संस्कृति अभिवादन, सिर झुकाना है, हमारे यहाँ पाए लागू, हमारे इतनी जब हमारे खुद के अपने शब्द हैं तो क्या जरूरत है मैं दुनिया में, और उनके कोई महाराज परिणाम भी नहीं है। शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तत्सवर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अरे प्रणाम करने से जब चार फल प्राप्त हो रहे हैं तो क्या जरूरत है जी हाय और टाटा और बाय करने की। महाराज कभी भी अपने बच्चे को जाते समय हाथ हिलाकर कभी मत भेजना। हाथ हिलाकर भेजने का मतलब क्या होता है कि अब मना होती है कि नहीं होती, बोलो। जैसे कोई कहता है तुम्हें कुछ चाहिए तो अगर ऐसा कह दो तो नहीं चाहिए। आ रहे हो क्या, तो क्या हुआ, नहीं आ रहे। तो तुम बच्चे को स्कूल भेज रहे हो या कहीं भी भेज रहे हो, पढ़ने नौकरी कहीं भी भेज रहे हो यात्रा में, कभी भी हाथ हिलाकर महाराज उसे विदा मत करना। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रणाम करवाओ। बच्चे स्कूल जावे, चाहे महाराज इंग्लिश मीडियम में जाएं, हिंदी मीडियम में जाएं, लेकिन प्रार्थना यह है आपसे कि उन्हें प्रणाम करा करके ही भगवान को प्रणाम करो, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो। गारंटी है तुम्हारा बच्चा यदि तुम्हारे परिवार का नाम रोशन न करे तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगी। महाराज करवा के देखो, करना चाहिए। राम जी का आज यश छाया हुआ है, क्यों? बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा। महाराज वर्णन आता है राम जी ने प्रणाम किया अपनी मैया को इस विषम परिस्थिति में भी। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, रघुकुल माता मुदित मातु पद नायऊ। अच्छा, अगर आपका बेटा आपको प्रणाम करे तो आप नाराज होंगे? क्या कहेंगी? हटो यहाँ से। जैसे ही बेटा प्रणाम करता है माँ सिर पर हाथ रख देती है, माँ छाती से लगा लेती है और उसके अंदर से जी भर के आशीर्वाद निकलता है। और मैं कहती हूँ कि भगवान तो तुम्हारे किसी कार्य के कारण नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता के आगे बच्चा कुछ गलत कार्य भी कर देता है और आके झुककर प्रणाम कर लेता है तो माता पिता बड़े सी बड़ी गलती भुलाकर अपनी संतान को छाती से लगा लेते हैं। वे तो गलतियों को भी महाराज भुलाकर अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। और मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद भगवान भी महाराज कमजोर नहीं कर सकते, इतनी ताकत होती है माता पिता के आशीर्वाद। इसलिए उनके आशीर्वाद लेने में कभी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। क्या किया मैया कौशल्या ने? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कौशल्या जी ने ऐसे बलैया ले ली राम जी। जब राम जी ने प्रणाम किया तो कौशल्या जी ने बलैया ली और अनेक वस्त्र आभूषण न्यौछावर करके रख दिए ब्राह्मणों को देने के लिए, याचकों को देने के लिए। और क्या किया? बोले बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता, बार बार चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता, नयन में जल पुलकित गाता, नयन में जल पुलकित गाता, बार बार मुख चुंबती माता, नयन में जल पुलकित गाता, नयन में जल पुलकित गाता। मैया कौशल्या जी ने 28 वर्ष के राम, अच्छा माँ के लिए तो बेटा बूढ़ा भी हो जाए ना तो भी उसके लिए बेटा ही है।
कौशल्या जी ने ऐसे बलैया लेकर राम जी के दोनों कपोलों का चुंबन ले लिया।